Yeah. Good morning, all. Shall we proceed? Start करें. सुनो. Yesterday we started with AS22, accounting for taxes on income. याद है? This standard talks about income tax. How to do accounting of income tax? What is the main objective? To bring matching between net profit for reporting purpose and tax expenses. करेक्ट. उसके बाद में हमने पढ़ा स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्स, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम. ये दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? होता है. दैट डिफरेंस कैन बी टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस. टेम्पररी डिफरेंस रहेगा तो डीटीए डीटीएल क्रिएट हो सकता है. परमानेंट डिफरेंस रहेगा इट विल बी इग्नोर्ड. याद है? पक्का. उसके बाद हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े. याद है? करंट टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम. सेकंड क्या पढ़ा था? डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स मतलब टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस. एंड थर्ड टैक्स एक्सपेंस विच इज चार्ज टू पीएनएल, दैट इज टैक्स अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर. हाउ टू फाइंड आउट करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स. इतना हम पढ़ के गए थे. फिर मैंने बोला था हाउ टू आइडेंटिफाई डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो हम सीखेंगे. सो उसका हम आज बात करने वाले हैं. करेक्ट. स्टार्ट करो. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन. बराबर. हाउ टू आइडेंटिफाई. क्या सोचने का कि डीटीए है कि डीटीएल है, उसके लिए पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है. ये आ गया ना तो आपका काम हो जाएगा. दो यू डिडंट कम यस्टरडे. सुनो, वी शुड थिंक फ्रॉम टैक्सेबल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का. इफ क्या लिखा? if taxable income is less than what? So टैक्स पेड इज, मतलब हमने करंट ईयर में टैक्स कम पे किया. तो कहना है ऐसे, हमने कम पे किया तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. तो करंट ईयर में लायबिलिटी क्रिएट होगा. इफ टैक्सेबल इनकम इज लेस, टैक्स पेड इज लेस. इफ टैक्स पेड इज लेस मीन्स इट इज पेएबल इन फ्यूचर. जितना पे करना चाहिए था उतना हमने पे नहीं किया. करें, हमने कम पे किया क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम था, तो हमने कम पे किया. टैक्स पेड इज लेस, सो deferred, wait, therefore it is a creation of deferred tax liability. और रिवर्सल ऑफ deferred tax asset.
हमने टैक्स कम क्यों पे किया? नहीं नहीं नहीं, टैक्स कम पे किया मतलब या तो फ्यूचर में मेरे को ये पे करना है, या तो लास्ट ईयर में ज़्यादा पे किया था। लास्ट ईयर में ज़्यादा पे किया रहेगा तो प्रीपेड रहेगा, तो वो एसेट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो इसीलिए मैं करंट ईयर में अभी कम पे कर रहा हूँ, तो दैट इज रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट। ये टैक्स का लाइबिलिटी एंड एसेट को आप समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू कंसिडर व्हाट यू नो। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब पेएबल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड डिफर्ड टैक्स एसेट मतलब इट इज प्रीपेड। वो आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीपेड है, खत्म। क्लियर? ये याद रहेगा पक्का। एंट्री क्या है बोलो? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना है, क्या एंट्री? लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा, उसमें कोई डाउट है नहीं है। डेबिट क्या सिखाया है? इसके पहले क्या सिखाया देखो, क्या ड्रॉ करवाया था लास्ट? तो वो उसमें डिफर्ड टैक्स है क्या? तो फिर एंट्री बोलो। अभी थोड़ी देर पहले तो तेरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट हुआ था ना, तो अभी वापस डिफर्ड टैक्स डेबिट भी करेगा ऐसा। एंट्री विल बी P&L account debit to deferred tax liability, correct? और deferred tax asset account, समझा पक्का? This is the entry for DTL, creation of DTL and reversal of DTL. इधर तक समझा फर्स्ट पार्ट? ये रिवर्सल है, क्लियर? अभी सेकेंड पार्ट क्या रहेगा बोलो? ई if taxable income is more than accounting income, so बोलो tax paid is more. Do you agree with this? Therefore it is a creation of what? बोलो बरोबर है? हमने एक्स्ट्रा पे किया है तो प्रीपेड हो गया ना, टैक्स ज्यादा पे किया, सो इट इज अ क्रिएशन ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट। और बोलो रिवर्सल ऑफ क्यों ज्यादा पे किया? लास्ट ईयर कम पे किया था तो देयर वाज अ लायबिलिटी लास्ट ईयर, तो करंट ईयर में मैंने ज्यादा पे किया तो इट इज रिवर्सल ऑफ DTL। ये पूरा समझाना तो अपना काम हो जाएगा। अब बोलेगा तो मतलब कल टाइम पास करवाया? नहीं, कल हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म सीखे हैं और जो P&L स्टेटमेंट सीखा है वो पूरा आज काम आने वाला है। एंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझेगा मैचिंग। आई विल प्रूव इन ऑल द क्वेश्चन के देखो मैचिंग हो रहा है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है उसमें मैचिंग नहीं होता है, एक परमानेंट डिफरेंस रहेगा तो नहीं होता, अदरवाइज मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए? अकाउंटिंग इनकम विद टैक्स एक्सपेंस। क्लियर?
एंट्री बोलो। अभी ये तो फ्रेम कर सकते हैं ना। अभी एसेट क्रिएट करना है तो एसेट डेबिट होगा ना, या फिर ये क्या कर रहे हैं? वाव वाव, रिवर्स बराबर टू व्हाट? पक्का? मतलब ये पीएनएल क्रेडिट होने वाला है, पीएनएल क्रेडिट, बट हम क्रेडिट में नहीं लिखते, हम माइनस करेंगे डेबिट में से। कहां पे डेबिट में से माइनस? टैक्स एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। करें, देखो आपको याद रहेगा तो मैंने पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस लिखवाया, उसमें क्या लिखवाया? प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स। करें, देखो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइजिंग इनकम। एसेट डेबिट कर रहा है मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हैं मालूम है? हमने ज़्यादा टैक्स पे किया तो अभी ये टैक्स फ्यूचर में हम सेट ऑफ करेंगे, बट उसके लिए यू आर अज्यूमिंग कि फ्यूचर में भी इनकम रहेगा, एंड यू आर अज्यूमिंग कि फ्यूचर में भी उतना टैक्स लायबिलिटी रहेगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है यू हैव टू टेक स्पेशल केयर व्हाइल क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। बट लायबिलिटी आया ना तो इमीडिएटली क्रिएट करने का, तो मैं उस पर अभी बात करूंगा। पहले इतना समझा क्या वो बोलो। पक्का? लिखा? कुछ नहीं लिखा? वाओ, आंखों से देख रहे हैं हम लोग, सर से लिखो। उसके नीचे एक नोट है, तो नोट बाद में मैं डिक्टेट करेगा, तुम लोग लिख लेना। ये बायट चाहिए मेरे को पूरा, 2-3 बार बायट करके दो, गुनगुनाएंगे तो बायट होगा। आगे बढ़े, ये बोलो जल्दी। हाँ इतना लिखा, लिखो नोट जल्दी जल्दी। Separate deferred tax asset and deferred tax liability will be created for each timing difference item। लिख लिया पूरा? वापस बोलता हूं, लिखो। Separate DTA and DTL will be created for each timing difference item। हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दो प्लीज प्लीज। देव, recognition criteria of मतलब DTL तो इमीडिएटली क्रिएट करने का, द मोमेंट यू विल हैव डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के लिए सोचना नहीं है, क्रिएट करना है। बट एसेट क्रिएट करने चाहेंगे ऑन दैट टाइम यू हैव टू टेक स्पेशल केयर। केयर करके अपने को डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है, बिकॉज एसेट क्रिएट कर रहे हो मीन्स यू आर अज्यूमिंग के फ्यूचर में मिलने वाला है, देयर वुड बी अ टैक्स सेविंग्स इन द फ्यूचर। करेक्ट? मतलब रिसीवेबल। एंड सेकेंड इफेक्ट आप इनकम की तरह ट्रीट करोगे, इट इज रिडक्शन इन टैक्स एक्सपेंस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while creating what? Deferred tax asset. You have to check whether there is a certainty about future income, future sufficient income. If there is a certainty, then you have to create deferred tax asset. Clear? लिखो, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखो। deferred tax liability must be provided
मस्ट बी प्रोवाइडेड, लैंग्वेज समझा, मतलब उसको रिकॉर्ड करना ही चाहिए। सेकेंड लिखो डेफर्ड टैक्स एसेट, अंडरलाइन। नेक्स्ट लाइन, a special care is to be taken while creating a deferred tax asset. While creating deferred tax asset. Comma, a proper inquiry should be made for certainty about adequate certainty about adequate future taxable income. ये समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट आगे लिखो, द कैरिंग अमाउंट, नेक्स्ट लाइन, द कैरिंग अमाउंट ऑफ DTA should be reviewed, should be reviewed at each balance sheet date. If it is evident, if it is evident that deferred tax asset is not recoverable because of uncertainty of future income, then DTA should be written off. बोलो यहाँ तक समझा एवरीबॉडी? ये अपना थियरी हो, अभी और भी थियरी है आगे, बट वो बाद में करेंगे। इतना थियरी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस करवाना है वो हम करते हैं, बराबर? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मगजमारी नहीं करना, चुपचाप सॉल्व करना, और यू हैव टू स्पेंड टाइम बिहाइंड दिस क्वेश्चंस, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि उसमें सोचना बहुत है। Question number 1, ABC Limited has provided depreciation as per accounting records rupees 8 lakhs,
एंड टैक्स रिकॉर्ड्स 14 lakhs। बोलो डेप्री में डिफरेंस है कि नहीं? टाइमिंग के परमानेंट बराबर, तो डीटीए डीटीएल आएगा। तो ये एक आइटम में डीटीए डीटीएल आने वाला है। हर आइटम का सेपरेट डीटीए डीटीएल करना है, जो मैंने नोट लिखवाया, बराबर है। अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड इज 10,000, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंट, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा, तो मतलब हिंट दे रहा है कि एसेट क्रिएट करना है तो तुम क्रिएट कर लेना। समझाइए। हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, टैक्स रेट इज 30%। कितने आइटम से पहले वो बोलो, मेरे को तो दो दिख रहे हैं, एक डेप्री है एंड एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। अभी मेरे को दोनों का एसेट क्रिएट करना है कि लाइबिलिटी क्रिएट करना है, वो सोच के आंसर दो। फीलिंग से आंसर नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा। यूसुफ, सुफियान, सॉरी सुफियान, यूसुफ वो बैच में, सुफियान ना, भूल गया तेरा नाम। कितने दिन के बाद आए ना हम लोग। बोल, भूल गया, बोल। डीटीए साहिल, हम्म, 35D है वो। किसका? तेरे को उसके पास से क्यों लेना है? क्या? आज भी पढ़ाया है वो। स्टार्ट करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा। देखो पहले देख लो 2 मिनट रुको। फर्स्ट आराम से मेरे साथ रहना। ओए, तुम दोनों को अलग ही बिठाएगा कल से, या आप भी अलग हो जाओ। जब का चालू है, कुछ ना कुछ चालू ही है, पंचायत करता है तो उससे खेलने का। ओके, ऐसा खुद कैसे निकलता है वो? चलो आगे बढ़े हम लोग। टेल मी डेप्रीशिएशन, अकाउंट्स में डेप्री कितना है एंड टैक्स में? वी शुड थिंक फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम डिसाइड करने के लिए? डीटीए डीटीएल, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या लिख रहा है देखो, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो? कितना? बराबर है। टेल मी दिस डिफरेंस इज विच डिफरेंस? अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है?
हाउ टू थिंक, बोलो, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचने का, इफ अभी तो लिखवाया तो टैक्सेबल इनकम इज मोर और लेस, दैट वी हैव टू डिसाइड, बराबर है। सो अभी यहां पे बोलो टैक्सेबल इनकम विल बी मोर और लेस। ऐसा नहीं सोचना है कि टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है कि कम है। टैक्स में डेप्री ज्यादा चार्ज करेंगे तो टैक्सेबल इनकम कम होएगा, डेप्री लॉस है। तुम क्या सोच रहे, टैक्स में वो अमाउंट ज्यादा है कि कम है, ऐसा नहीं सोचना है। टैक्सेबल इनकम वो ज्यादा है कि वो कम है, वो चेक करो ड्यू टू दिस आइटम। मैंने ऐसे थोड़ी बोला डेप्री है तो चलो चेक करो टैक्स में डेप्री ज्यादा है कि कम है, ऐसा थोड़ी है। डीटीए डीटीएल के लिए व्हाट वी हैव टू थिंक, टैक्सेबल इनकम इज मोर और टैक्सेबल इनकम इज लेस। अभी तुम टैक्स में ज्यादा डेप्री चार्ज कर रहे हैं 6 लाख रुपए से, तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। ये अकाउंट्स का पीएनएल है, ये आई किकड़े, ये अकाउंट्स का पीएनएल है। ये सुन आर्यन फटकेगा, हाँ उठाएगा ऐसे। तू जिम जाते तो मैं भी जाता है, सुन इधर, नहीं जाता है फिर भी चल इधर सुन, तो अभी ज्यादा सुन। ये अकाउंटिंग पीएनएल है, ये टैक्स का पीएनएल है। अकाउंट्स में 8 लाख का डेप्री मारा है और टैक्स में 14 लाख का डेप्री पीएनएल में डेबिट किया है। अभी टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो तुम बोलता है डीटीए 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 कम रहेगा। एनीवेज तू सुमिदर, तो टैक्सेबल, टैक्स में डेप्रीशिएशन ज्यादा है, मतलब टैक्स में लॉस ज्यादा बुक किया मैंने, तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। अगर टैक्सेबल इनकम इज लेस तो टैक्स पेड इज लेस, फ्यूचर में मुझे पे करना पड़ेगा, तो वी हैव टू क्रिएट व्हाट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या अमाउंट का क्रिएट करेंगे, क्या लिखा, ऐसा रिवर्सल भी तो हो सकता है एसेट का, नहीं एक हिंट है क्वेश्चन में, इट इज अ ट्रांजिशन प्रोविजन, ट्रांजिशन प्रोविजन। तुम क्वेश्चन भी नहीं लाता है, वेरी गुड। इट इज अ ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, चेक करो। मतलब ये स्टैंडर्ड जब भी फर्स्ट टाइम आया ना तभी अडॉप्ट कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एडजस्टमेंट। फर्स्ट टाइम दे आर अडॉप्टिंग, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया तो पास्ट में कुछ था ही नहीं ना कि रिवर्स करो। ये तुमको समझता है क्या? तुम लोग फटके पड़ेंगे अभी, माइंड है ना बाकी सब बात करना छोड़ देगा, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्लियर? तो ये ओरिजिनेट हुआ, समझा? अभी बोलो डेफर्ड टैक्स फाइंड कैसे करने का, डेफिनेशन बोलो डेफर्ड टैक्स का। डेफर्ड टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस, तो टाइमिंग डिफरेंस 6 लाख है, उसका 30%। जो पढ़ाया है वही मैं कनेक्ट कर रहा है, मैं पूछ नया नहीं पढ़ा रहा है। 180 का क्या आगे, लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स, अग्रीड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? क्या सोचना है वो समझाना, ये बेसिक है। आगे बहुत डेंजरस डेंजरस है, फंसेगा फिर बोलना नहीं, फिर आर्यन वापस कल नहीं आएगा, सोया रहेगा। इधर तक क्लियर? सेकेंड, अनअमोर्टाइज्ड इन टैक्स, मतलब अमोर्टाइज मतलब पीएनएल में राइट ऑफ हो गया, अनअमोर्टाइज मतलब अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ है पर अकाउंट्स में राइट ऑफ हो गया रहेगा, टैक्स में नहीं हुआ है, 10,000 रुपया। डू यू अग्री विद दिस?
समझा नहीं समझा? दिस डिफरेंस इज विच डिफरेंस? बोलो। एसेट के लायबिलिटी। ऐसा सोचने का, अकाउंट्स का पीएनएल, टैक्स का पीएनएल, ये 10,000 अकाउंट्स के पीएनएल में राइट ऑफ हो चुका है, बट टैक्स के पीएनएल में राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो टैक्स का प्रॉफिट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि टैक्स में इसको एक्सपेंस को राइट ऑफ नहीं किया है अब तक, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर। समझा? टैक्सेबल इनकम इज मोर, टैक्स पेड इज मोर। तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डिफर्ड टैक्स असेट ओरिजिनेटेड 10,000 इंटू, बोलो, ये अमाउंट फाइंड करने का तो इजी है ना, इसमें कोई डाउट है? अभी एंट्री किसका करने का? एसेट का कि लायबिलिटी का? एंट्री इसका होता है, क्योंकि डीटीएल ज्यादा है ना, सो नेट का एंट्री होता है। सच बोलो, ऐसा सब समझते हैं क्या तुमको? एंट्री बोलो। पीएनएल टू डीटीएल। क्या सोच रहे हैं? क्लियर? एनी डाउट? से नो, से नो। हाँ, वेरी गुड। चलो पहले इतना कॉपी करो, जल्दी करने का। तुम लोग है ना, सुबह सुबह इधर मस्त घर से उठ के अपने आप को क्या बोलता है मालूम है तुम लोग? चल उठ जा, उधर जाके सोएंगे। यही बोलता है। आर्यन तो मैं देखा ऑटो में से उतर रहा था तो भी नींद में था। और जो कमिट घर पे किया रहता है ना अपने आप को, वो तुम कमिटमेंट पूरा भी करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। काय का कमिटमेंट? चल उधर जाके सोएंगे, वापस आके सोएंगे। वेरी गुड। क्योंकि कैसा है, इफ यू वांट टू गो फॉर स्टेटमेंट फॉर्म, यू कैन राइट इट इन नॉर्मल वे। इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल दिस कॉलम्स, डन? कोई डाउट? आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। 3 लाख पे 50, 1.5 लाख एंड 20, 130 आया? करो आराम से, जिसका सेकंड हो गया वो थर्ड करे। ये कितना आया इसका? 6 लाख, 6 का 50, 3 3 285। क्वेश्चन नंबर 7। ये बात नहीं करना, तुम चुप रहेगा, मेरे को बहुत कुछ कवर करना है आज। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं समझा नहीं, जीरो मतलब नेट इफेक्ट तो जीरो ही आएगा बेटा, बट डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसा 3 साल का कंबाइंड नहीं होता है ना। 2006 में क्रिएट होएगा, 7 में, 8 में, हर साल का एंट्रीज अलग अलग होगा कि तू कंबाइन करेगा? कंबाइन करेगा तो जीरो ही आएगा, बिकॉज इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस which will be originated in one of the year and it will get reversed in other years. थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तेरे को नींद आता है?
नहीं नहीं, अब एक मिनट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फर्स्ट ईयर में क्रिएट करेगा, तो पूछ रहा है, मैं बोल ना, 1,40,000 का, और फिर सेकेंड ईयर डीटीए, डीटीए नॉनसेंस बात करता है। सेकेंड ईयर में रिवर्स होगा, थर्ड ईयर में रिवर्स होगा। आप बोल रहे फर्स्ट ईयर डीटीएल क्रिएट करो, सेकेंड ईयर डीटीए क्रिएट करो, क्यों ए क्रिएट करने का? वो ए एसेट में दिखेगा, ये एसेट में बताना है कि रिवर्स करना है, रिवर्स। नेट इफेक्ट एक नहीं होता है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में दिखेगा, एसेट एसेट में दिखेगा, रिवर्स किया तो लाइबिलिटी कम होगा और एसेट एसेट में ही दिखेगा। क्या करना है बोल? अमाउंट भी बोल दे। परफेक्ट, वेरी गुड। पर हर लेक्चर आने का, समझा? चलो वेरी गुड। अभी हम डिस्कस करते हैं एंड वी विल सॉल्व दिस। इट इज नॉट डिफिकल्ट वन, इट इज सिंपल वन। आपको क्यों ऐसा आया मालूम है? जीरो, क्योंकि आप टैक्स में रहेंगे कि अकाउंट में रहेंगे? 48 लाख का इनकम है, देख लो, इनकम तो उतना ही है ना, 11 प्लस 16 27 प्लस 21 48, और उधर भी 48 लाख का इनकम है। दोनों में इनकम टोटल पीएनएल में तो उतना ही जाने वाला है, तो इसलिए जीरो आ रहा था आपको। बट जीरो इज ओवर द 3 years, नॉट इन वन पर्टिकुलर ईयर। डीटीए डीटीएल विल बी क्रिएटेड फॉर ईच आइटम एवरी ईयर। पीएनएल से क्रिएट होता है, हर साल करेंगे ना। चलो आगे बढ़ो, ये बोलिए ना। ओमेगा लिमिटेड, ऐसा आने का लेक्चर मजा आएगा, करें बीच में कभी कभी नहीं आता है तू, बट आने का हर लेक्चर आना। सिर्फ कल ही नहीं आया मैं, बाकी तो मैं रोज आएगा ना अभी। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दोज आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन, बोलो 3 साल में कंप्लीट करना है। इट रिकॉग्नाइजेस व्हाट, मतलब ये पीएनएल क्रेडिट का आइटम है, इनकम है, ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस फॉर 6, 7 एंड 8, कितना? 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख। However, for income tax purpose, it has adopted completed contract method. उसमें रेवेन्यू 7 लाख, 18 lakhs एंड 23 lakhs रिकॉग्नाइज किया है इन 6, 7 एंड 8। Income tax rate is 35%. Compute the amount of deferred tax asset and liability for 6, 7, 8. बोलो ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलो खेलते हैं। स्टेट ओमेगा ना, सिक्स सेवन एट ही है ना। आगे बढ़ो। अभी मेरे को बोलो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग में कौन सा मेथड फॉलो किया है?
परसेंटेज कंप्लीशन। कितना है बोलो रेवेन्यू? 11, 16, 21 बराबर। बोलो इंटू टैक्स रेट कितना परसेंट है? 35 है ना? बोलिए ना। ऐसा टैक्स परसेंटेज चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये टैक्स परसेंटेज चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। मतलब यू मीन टू से निर्मला जी हर साल टैक्स रेट सेम रखेंगे? नहीं, उनको बोला हमारा एज 22 में तकलीफ होता है तो सेम रखने का। ऑफ कोर्स हर साल का टैक्स रेट अलग रहेगा, बट ये सिनेरियो में एक ही टैक्स रेट दिया है तो टेंशन नहीं है। अलग अलग रहेगा तो क्या करने का वो देखते हैं बाद में। लोग कैसा है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। गांव घूमने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बीकॉम का एग्जाम, बीकॉम यूनिवर्सिटी फर्स्ट आने वाला है आर्यन, तो फिर छुट्टी क्यों लिया? तो इधर आ जाता। उधर का तो रिजल्ट ऐसे भी सर्टन है अभी। क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। भूल गया। सुपर। एक मिनट, ये समझा क्या? अभी मेरे को आंसर दो। डेफर्ड टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस। तो ये टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस है, उस पर टैक्स 1,40,000 आ रहा है। बोलो इसमें कोई डाउट? अभी ये क्या है? एसेट के लायबिलिटी। ये डेफर्ड टैक्स तो है। एसेट के लायबिलिटी। नहीं नहीं, क्या सोचने का? टैक्सेबल इनकम ज्यादा है कि कम है? तो टैक्सेबल इनकम, अभी ये तो डायरेक्ट इनकम ही है ना, अपना रेवेन्यू इनकम ही है। टैक्स में ज्यादा है कि टैक्स में कम है? 7 लाख है ना टैक्स का, इधर का 11 लाख है, तो टैक्स में कम है। टैक्स में कम है मतलब टैक्सेबल इनकम कम है। देखो ये अकाउंट्स का पीएनएल, ये टैक्स का पीएनएल। अकाउंट्स के पीएनएल में क्रेडिट में 11 लाख डाला, टैक्स के पीएनएल में 7 लाख डाला, तो टैक्स का प्रॉफिट कम हो गया। टैक्सेबल इनकम इज लेस एंड टैक्सेबल इनकम अगर कम है तो बोलो टैक्स पेड इज लेस एंड टैक्स पेड इज लेस, तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर चेक करो। सेकेंड ईयर में टैक्स में इनकम ज्यादा है कि कम है? टैक्स में इनकम ज्यादा है तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ गया है। टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स पेड इज मोर। ज्यादा टैक्स पे करेंगे, ज्यादा टैक्स पे किया तो एसेट के लायबिलिटी। नॉर्मली एसेट होता है, बट हम क्या करेंगे इधर? रिवर्सल ऑफ लायबिलिटीज। डू यू अग्री विद दिस? क्यों रिवर्सल आया? तो अब ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट करके रखा है ना, तो अभी उसको हम रिवर्स करेंगे। ओके, कोई मेरे को ये बताएगा सेकेंड ईयर में टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो टैक्स पेड ज्यादा है, क्यों ज्यादा पे किया? क्योंकि फर्स्ट ईयर में कम पे किया था। फर्स्ट ईयर में लायबिलिटी क्रिएट करके रखा है ना, पेएबल पेएबल, तो अभी सेकेंड एंड थर्ड ईयर में पे कर रहे हैं हम। सो रिवर्सल ऑफ डीटीएल। सब चीज जल्दी बोलो, समझा क्या? कितनी? दोनों में सेम ही है, देख लो। थर्ड ईयर में भी वैसा ही है ना, टैक्सेबल इनकम इज मोर, चेक कर लो। अभी एक डेंजरस क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको पता है इनकम टैक्स में अगर लॉस हुआ तो वो लॉस सेट ऑफ होता है। बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो वो लॉस दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी के सामने नहीं हो सकता है।
अरे दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर करंट ईयर में सेट ऑफ किया तो ठीक है, बट करंट ईयर में दूसरे हेड में इनकम ही नहीं है, तो वो लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस को क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट ईयर लेके जाओ, नेक्स्ट ईयर के इनकम के सामने सेट ऑफ करो। बिजनेस का लॉस रहेगा तो बिजनेस के सामने नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करो। समझाइए? ऐसा हम कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 7 जन्मों तक नहीं, 8 साल तक, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड है। अभी लेटेस्ट प्रोविजन यू हैव टू चेक विथ सागर सर, करेक्ट, बट 8 ईयर्स नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 5 करना है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर। 5 मिनट दे रहा हूं, सोचो। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स, इसके बाद ब्रेक लेंगे, अभी ध्यान दे दो इधर। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट्स एनुअली ऑन 31st मार्च। कंपनी हैज इंकर्ड लॉस कितना? इन सो फर्स्ट ईयर में लॉस है 2021 में, बाद में 2 साल में प्रॉफिट है 50,000 एंड 60,000। 2023 में लॉस है, फिर 2024 50,000, 2025 60,000, 2 साल प्रॉफिट है, बराबर। इट इज अज्यूम दैट अंडर इनकम टैक्स लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर, बोलो, एंड टैक्स रेट, and at the end of 2023 it is virtually certain, supported by convincing evidence, that the company would have sufficient taxable income in the future years against which unabsorbed depreciation and carry forward losses can be set off। ये क्या हिंट है? ये हिंट दे रहा है ना वो लोग, फिर भी आप डिटेल बोल रहे हैं। वो ये क्लियर हिंट है कि फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा, ऐसा बोला मतलब भाई क्या करने का? डीटीए क्रिएट करने का रहेगा। फीलिंग से, एक मिनट, 2 ही ऑप्शन है, 2 में से एक बोलता है, एक तू बोलता है, 2 में से एक तो करेक्ट होने ही वाला है भाई, करेक्ट, सुपर। आगे, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड एक्सेप्ट इन 4 and 5। सेट ऑफ अकाउंट्स में अलाउड है कि टैक्स में? हाँ, अकाउंट्स में ऐसा कोई रूल नहीं है सेट ऑफ होएगा, सिर्फ टैक्स में अलाउड है, क्योंकि टैक्स में टैक्स पे करना होता है, करेक्ट। चलो खेलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करने का? कोई कुछ बोला नहीं है। वी विल स्टार्ट विथ पीएनएल। कितना साल बोल? 23 है ना? अभी जब भी पीएनएल बनाया, एक बात याद रखना, ये पीएनएल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं? देखो आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उसमें वो लोग बोलेंगे पास जर्नल एंट्रीज, किसका एंट्री करना है? टैक्स का एंट्रीज करना है। और टैक्स किसका मतलब एंट्रीज किधर होएगा? टैक्स में कि अकाउंटिंग में? टैक्स में अकाउंट एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग में एंट्री होएगा ना। सो ऑलवेज पीएनएल बनाने का किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पीएनएल बन रहा है, समझा तुम लोग को? कह रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी विल प्रिपेयर पीएनएल। लॉस भी है ना? 1 मिनट लिख लिया।
नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स। बोलो फर्स्ट ईयर कितना लॉस, किधर अकाउंट्स में। सेकेंड ईयर कितना प्रॉफिट, थर्ड ईयर कितना, साथ में लिखते जाना। बोलो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है, इसमें क्या क्या आता है कोई बताएगा। परफेक्ट बोला। करंट टैक्स मतलब क्या, करंट टैक्स मतलब क्या। हाँ तो ये फाइन करना पड़ेगा वर्किंग वन बना के। ये पीएनएल अभी हर सम में बनने वाला है, बी केयरफुल। कुछ नहीं दिया है पीएनएल बनाने का, आर्यन समझा बेटा। प्लस और माइनस क्या, डेफर्ड टैक्स। अभी या तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट रहेगा तो माइनस करेंगे बिकॉज इट इज प्रीपेड, एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहेगा तो ये टैक्स एक्सपेंस में ऐड करेंगे। तो अभी प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं, एटलीस्ट इतना लिख के छोड़ रहा हूं, डेफर्ड टैक्स। फिर आगे या एसेट लिखेंगे या लायबिलिटी लिखेंगे, करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 इतना समझा। इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ने का और फिर लिखने का। क्यों 2-3 लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि रिवर्सल होएगा तो उधर लिखना पड़ेगा, करेक्ट। ये क्या आया, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो आप लोग। पीएनएल समझा क्या पहले वो बोलो। एनी डाउट से नो। वर्किंग वन क्या बनेगा, अभी मेरे को ये पीएनएल में क्या बाकी रह गया, बस ये 2 फाइन करना है तो 2 वर्किंग बनेगा। मेरे साथ रहना, जोड़े रहे जो। कोई बताएगा करंट टैक्स मतलब। तो अभी मेरे को टैक्सेबल इनकम फाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है ना, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट सेट ऑफ। सो इधर कितना था, बोलो पहले क्या करेंगे। कितना सेट ऑफ, ये नेगेटिव 1 लाख था ना, तो अभी ये पॉजिटिव 1 लाख हो जाएगा। और ये 1 लाख का लॉस किधर सेट ऑफ होएगा, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा। कितने साल में, अपने को तो 8 साल तक अलाउड है, बट अपना तो 1 लाख 2 ही साल में सेट ऑफ हो रहा है, तो मैं दोनों साल में सेट ऑफ कर देगा। डू यू अग्री विद दिस। और ये सेट ऑफ किधर अलाउड है, सिर्फ इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में अलाउड नहीं है। तो ये टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से ही है ना। हाँ
अच्छी बोलो, समझा गया। इनटू बोलो, क्या बोल रहा है बेटा, बोलना। आया था। टैक्स रेट बोल। ये तीनों साल का सेम रेट है, अलग अलग हो सकता है क्या? हो सकता है। बरोबर है। आया। अब इधर लिख दो, नील नील 4000। वर्किंग वन इज ओवर, अभी वर्किंग टू। ये मस्त है, ध्यान देना। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस। तो पहले तो डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा ना कि अकाउंटिंग इनकम में एंड टैक्सेबल इनकम में कितना डिफरेंस है। सो इधर लिखो, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम। ये देखो बरोबर है क्या? अकाउंटिंग इनकम किधर से आया? पीएनएल से। ये मेन पीएनएल में लिखा है वो। पीएनएल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? फिर ये टैक्सेबल इनकम किधर से आया? तो ये करंट टैक्स में से नेट टैक्सेबल इनकम लिया, समझा? ये बस ये दोनों को कंपेयर करने का। टैक्सेबल इनकम कितना है? नील नील नील। ये 60, सॉरी, हाँ, नील नील। एंड ये कितना है? टैक्सेबल इनकम बेटा 10 10, वो टैक्स है। एनी डाउट से नो? अभी क्या आएगा इधर? कितना समझा? ये टाइमिंग डिफरेंस इनटू, बरोबर है कितना परसेंट? तो डेफर टैक्स मिलेगा ना? हाँ, कितना आ रहा है?
नहीं 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 करना, रुको, पहले 40,000 समझा। हाँ, अभी बोलो ये 40,000 एसेट है कि लाइबिलिटी है? डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है? यही तो डिसाइड करना है। सिर्फ फर्स्ट ईयर का चेक करो। ओके, तुम क्या सोच रहे हो वो तो बोलो। क्यों पीछे देखना पड़ा? नहीं, सोचता क्या है वो तो बोलो। सोचने का क्या है एसेट के लायबिलिटी के लिए? टैक्सेबल इनकम इज मोर और लेस, वही सोचते हो ना कि और कुछ सोचने जा रहे हो? नहीं ना। हाँ, तो अभी बोलो फर्स्ट ईयर में टैक्सेबल इनकम 0 है और अकाउंटिंग इनकम -1 लाख है, तो ज्यादा क्या है? टैक्सेबल इनकम इज मोर, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर, तो टैक्स पेड इज मोर, एंड टैक्स ज्यादा पे किया तो क्या रहेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। सेकेंड ईयर चेक करो। सेकेंड ईयर में टैक्स में 0 है और अकाउंटिंग 50,000, बोलो टैक्सेबल इनकम ज्यादा है कि कम है? कम है। टैक्सेबल इनकम कम है तो टैक्स कम पे किया है, टैक्स कम पे किया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रिवर्सल ऑफ डीटीए, सो इट विल बी रिवर्सल। समझ रहे हैं सबको? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्या? थर्ड ईयर में भी सेम ना? अभी 1 मिनट जब तक हुआ। अभी मेरे को बोलो डीटीए 40,000, 40,000 एंट्री, डीटीए टू पीएनएल, मतलब डीटीए क्या होएगा? पीएनएल में डेबिट के क्रेडिट? ये क्लियर? तो ये पॉजिटिव आएगा, क्रेडिट होगा, सो पीएनएल क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, पीएनएल डेबिट मतलब लेस, ये लेस लिखा है मैंने टैक्स एक्सपेंस, उसमें ये पॉजिटिव आएगा। ये समझा नहीं समझा? और क्या होएगा? ये डीटीए रिवर्स होएगा तो क्या होएगा एंट्री? पीएनएल टू डीटीए बरोबर, पीएनएल डेबिट हो रहा है तो लेस होएगा। समझा क्या ये क्वेश्चन? सच बोलो सुफियान, बाउंसर गया ना भाई? ये क्लियर? देखो, याद रखना एक चीज, ये पीएनएल बनाया ना, पीएनएल, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। देखो इधर फर्स्ट ईयर में लॉस कितना है, टैक्स कितना है, तो 40% है ना, टैक्स का रेट 40% है, देख लो आप लोग। यही तो मैच करना है अपने को, अकाउंटिंग इनकम विथ टैक्स एक्सपेंस। मतलब ये फर्स्ट ईयर में मैंने क्या प्रेजेंट किया मालूम है? 1 लाख का लॉस है ना, तो मेरे को फ्यूचर में 40,000 का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ये डीटीए रिकॉग्नाइज किया मतलब पीएनएल क्रेडिट है बॉस, 40,000 का बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा फर्स्ट ईयर का इंटरप्रिटेशन।
अभी सेकेंड ईयर से कितने का प्रॉफिट है? टैक्स रेट क्या है? देख 20,000 आया। मैच हो रहा है? हो रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड। थर्ड ईयर में भी देखो क्या है, 60,000 है और टैक्स एक्सपेंस कितना है? 20 एंड 4 दोनों है ना, 24,000। 40% देखो 24,000 आता है और ये 60% आ रहा है। ये मैच होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो स्टैंडर्ड का, आपको समझेगा मैच हो रहा है। ये मैच नहीं कभी होता है मालूम है? अगर टैक्स रेट अलग रहेगा ना तो नहीं होगा। टैक्स रेट अलग रहेगा तो नहीं होएगा, दूसरा परमानेंट डिफरेंस रहेगा ना तो नहीं होगा। बाकी सब सिनेरियो में ये मैच होना चाहिए। सच बोलो, थोड़ा समझा पूरा समझा? दैट्स इट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम ब्रेक लेते हैं, बरोबर? वेरी गुड, करेक्ट है। जर्नल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। सिर्फ एंट्री उससे थोड़ी होगा, नेट प्रॉफिट ही दिया है। वो बना देंगे फिर। वो तो ट्रांसफर एंट्री हुआ, टैक्स एक्सपेंस का एंट्री करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। वेरी गुड। मैं पढ़ूं कि मैं पढ़ूं? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बोलो? डेप्री बुक्स में कितना? इनकम टैक्स में प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स कितना है हर साल का? टैक्स रेट, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एंड शो जर्नल एंट्रीज। अभी सिर्फ डेफर्ड टैक्स पूछा रहता ना तो मैं दोनों का डेप्रीशिएशन कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स फाइंड कर लेता, बट ये लोग ने जर्नल भी पूछा है। जर्नल पूछा है तो मुझे पीएनएल बनाना पड़ता है। जर्नल एंट्रीज पूछा है तो पीएनएल बनाना पड़ेगा। अभी पीएनएल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, बराबर? चलो स्टार्ट करो। आर्यन व्याकरण का टैक्स एक्सपेंस हम लोग में पहले डेप्री माइनस होता है। कौन सा नेट प्रॉफिट है देखो ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। तो आप बोल रहे हो पहले टैक्स माइनस करो, हम बोलते हैं पहले डेप्री माइनस करो, बराबर? तो पहले डेप्री माइनस करेंगे, उसके बाद में हम टैक्स माइनस करेंगे। अग्री? अभी डेप्री चेक करो कितना परसेंट। हाँ डेप्री कितना परसेंट? बुक्स में 20% है ना, सो 20% डिप्रीशिएशन। कौन सा 20% डिप्रीशिएशन किस पे? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? अभी बोलो डेफर्ड टैक्स क्या होता है? तो पहले टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है ना, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आइदर वी विल कंपेयर डेप्रीशिएशन और वी विल कंपेयर प्रॉफिट। क्या कंपेयर करना है? इधर जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ डेप्री के वजह से, तो यू कैन कंपेयर डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंटिंग, डेप्रीशिएशन एज पर टैक्स, तो डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस रहेगा। दूसरा, दोनों का प्रॉफिट कंपेयर करो तो भी वो टाइमिंग डिफरेंस रहेगा, बिकॉज वो प्रॉफिट में डिफरेंस सिर्फ डेप्री के वजह से। सो मैं ले रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंटिंग
और एज पर टैक्स, करेक्ट। बोलो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है? 160 है एवरी ईयर। टैक्स में प्रॉफिट कितना है? क्या क्रिएट करेंगे? लाइबिलिटी ना, बिकॉज टैक्स में प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल इनकम इज लेस, तो टैक्स पेड इज लेस, तो लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स चेक करो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो टैक्स में इनकम ज़्यादा है, करें, सो टैक्स पेड इज मोर, इट इज रिवर्सल ऑफ डीटीएल। सच बोलो, ये समझा क्या? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एंट्री बोलो। पीएनएल डेबिट मतलब माइनस, हुआ ये फाइनल। वन सिक्सटी माइनस 80, 80, 160 माइनस 100 प्लस 20, 80, 160 प्लस माइनस 100 प्लस 20, 80, सब में 80 आ रहा है, देख लो। टैक्स रेट क्या है? मैच हो रहा है क्या? अकाउंटिंग इनकम 160 है, टैक्स एक्सपेंस 80 है, 50% मैच होना चाहिए। ये 160 है और ये दोनों मिला के देखो 80 है, ये 160 है, दोनों मिला के 80 है, बस ये मैच होना चाहिए। समझा नहीं समझा? कौन सा क्वेश्चन का ये था वर्किंग? अभी और क्या बनाएंगे? बोलो एंट्रीज किसके करने हैं? स्टैंडर्ड का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर, मतलब ये टैक्स एक्सपेंस का अकाउंटिंग करने का, तो इसमें जो भी आइटम रहेगा उसका जर्नल करने का। चलो ईयर 1 चेक करो, ईयर 1 में करंट टैक्स है क्या? ईयर 1 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है क्या? तो इसका एंट्री आएगा बस। क्या एंट्री का है? P&L account debit to DTL।
अभी बोल दो ईयर 2, ईयर 1 समझाना एक एंट्री, ईयर 2 का पीएनएल चेक करो। 100 का करंट टैक्स है एंड 20 का रिवर्सल है। पहले करंट टैक्स का एंट्री बोलो। करंट टैक्स मतलब पेड और पेएबल टू गवर्नमेंट, बराबर है। एंट्री क्या आएगा? करंट टैक्स हमारा एक्सपेंस है, डू यू अग्री विद दिस? करंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बोलो। ये समझा? अभी करंट टैक्स पे किया, किधर ट्रांसफर करेंगे? सॉरी 100 है ना? क्या एंट्री किया? पहले करंट टैक्स पे करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, रिवर्स करने का एंट्री बोलो। रिवर्सल है, पीएनएल क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू पी। समझा नहीं समझा? पक्का? कौन सा ईयर हुआ? अभी कितना है? और 3 4 5 ये देखो इधर हो गया ईयर 3, ये देखो हो गया ईयर 4, और देखो ईयर 5 भी हो गया। हर साल सेम एंट्रीज आएंगी, अमाउंट भी सेम है। अगर अमाउंट अलग रहता तो मैं अलग एंट्रीज करता, बट यहाँ पे अमाउंट भी सेम है, इसीलिए मैंने एक साथ में पास किया। करना है? नहीं तो 3 3 3 9 एंट्री और आएगा, बोलो बुक भरने का। बट एंट्री किसका किसका किया वो समझा? किसका आएगा? टैक्स एक्सपेंस का एंट्री करना है। टैक्स एक्सपेंस में जो भी आइटम्स रहेंगे सबका एंट्री आएगा। क्लियर? क्या कंप्लीट किया? 1 2 3 4 5 हो गया, बराबर। 7 भी हो गया ना? 8 बाद में। अभी चलो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे हम लोग। ये पढ़ लेते हैं, ये हमने किया हुआ है। 43B पे कल डिस्कशन किया था, अगर याद रहेगा तो। सेक्शन 43B सुना है? ये पढ़ो, मैंने करवाया। एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल रहेगा, सेकेंड या थर्ड, टाइमिंग डिफरेंस में सेकेंड एग्जाम्पल। 43B क्या बोलता है? इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, tax as duties is allowed as deduction on payment basis। पेमेंट बेसिस के डिडक्शंस हैं। क्लियर?
इसके बेस पे क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पहले पढ़ो, सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखना नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। सरस लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March 2022. They have accrued 5 lakh towards GST liability for the month of March 2022. 5 लाख का GST का लाइबिलिटी था। by debiting their P&L account which is expected to be paid off in April 2022. समझा नहीं समझा? As per the provision of 43B of Income Tax Act 1961. एक मिनट, मेरे को ये बताओ कि 5 लाख का GST लाइबिलिटी हाँ अक्रू कभी हुआ है? 31 मार्च को अक्रू हुआ है, मतलब हम अकाउंट्स में कभी लेंगे? अक्रूवल बेसिस पे 31 मार्च 2022 को ले लेंगे, बट पे कभी किया? अप्रैल में। सो टैक्स में कभी आएगा? अप्रैल में। मतलब हम अकाउंट्स में 21-22 में लेंगे और टैक्स में 22-23 में लेंगे। बोलो टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं? पीएनएल में तो जाने ही वाला है आइटम, सो टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं है? तो इसका क्या क्रिएट होगा? आइटम डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पहले ये समझा, आगे as per provision of 43 section 43B, any expenditure of nature mentioned in section 43B like taxes, duties, cess, fees, etc. accrued in the P&L statement on mercantile basis will be allowed for tax purpose in subsequent year on payment basis only. समझाइए। As sir, tax rate is 30%, determine deferred tax asset or liability on 31st March 2000. हाँ, तो अभी कैसे सोचने का, मेरे को सोच समझ के बोलना। ये जीएसटी लाइबिलिटी मतलब जीएसटी पीएनएल डेबिट होगा, एक इफेक्ट हमारा खर्चा है, एंड दूसरा लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। अकाउंट्स में बोलो, करंट ईयर में अकाउंट्स में डेबिट हो गया है कि नहीं हुआ? टैक्स में, करंट ईयर में टैक्स में, तो टैक्स में ये जीएसटी डेबिट नहीं किया, तो टैक्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। टैक्सेबल इनकम इज मोर, टैक्स पेड इज मोर, तो क्या करेंगे? डीटीए क्रिएट करेंगे, सिंपल। देखो इधर, जीएसटी लाइबिलिटी इन 5 लाख एंड जीएसटी कंसिडर एज पर 43B टैक्स में कितना? नील। सो टाइमिंग डिफरेंस कितना आया? 5 लाख इंटू 1,50,000 क्या आएगा? ये क्वेश्चन समझा? पक्का? ये 12th देखो आता है क्या? ये नहीं आता है तो चैप्टर छोड़ देने का। ये somebody had taught you this, याद है? What is timing difference? Which originated in one accounting period and capable of getting reverse in subsequent accounting period. Permanent create होता है बट रिवर्स नहीं होता है। टाइमिंग डिफरेंस में क्या क्रिएट करते हैं? डीटीए जीटीएल क्रिएट हो सकता है, एंड इसमें बस इतना 2 पॉइंट लिखने का, ऐसा टी में नहीं लिखने का, वर्टिकली लिखने का, अच्छा लगता है। क्लियर? क्वेश्चन 10 अच्छे से पढ़ो। शू कर चलो, ये साइड करना फ्लैट से बंद मत। चल ठीक है, चल जाने के बाद में बात। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन 10 ये होने के बाद करना बस। सुनो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम 2 बार पढ़ेगा, तुमको कुछ नहीं समझेगा, फिर मैं पढ़ाएगा। करेक्ट? आप पहले पढ़ो, रीड करो। ABC कंपनी लिमिटेड had an investment
had an investment in venture capital amounted to 10 crores. Venture capital in turn had invested in the below portfolio companies, new startups, on behalf of ABC Limited. अभी ABC ने किसको पैसा दिया? वेंचर कैपिटल को, बराबर। वेंचर कैपिटल ने किधर इन्वेस्ट किया? 2, 3, 4 कंपनी। पैसा कितना दिया था? ड्यूरिंग 1920 वेंचर कैपिटल हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड। ये वेंचर कैपिटल ने ये स्टार लिमिटेड का 4 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, वो बेच दिया। कितने में? एंड रियलाइज्ड 8 करोड़ रुपीस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड एंड एंटायर प्रोसीड्स ऑफ 8 करोड़ हैव बीन ट्रांसफर्ड टू वेंचर कैपिटल ट्रांसफर्ड बाय वेंचर कैपिटल टू ABC कंपनी। सो ये 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 8 करोड़। और ये 8 करोड़ पूरा किसको ट्रांसफर किया? ABC को 8 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। इधर तक समझो? अकाउंट मैनेजर हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेंचर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। वेंचर कैपिटल बोलता है, ओके, 8 crore has been deducted from the cost of investment and carrying value of investment is 2 crore. तो अभी मैं कौन है? ABC ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया था, उसमें से वेंचर कैपिटल ने 8 करोड़ वापस पे कर दिया। तो ये ABC लिमिटेड के अकाउंटेंट ने क्या किया? ये 10 करोड़ में से 8 करोड़ माइनस कर दिया। इट इज लाइक सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी हैड टू पे व्हाट? कितना परसेंट? नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़। ऑफ कोर्स 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उसको 8 करोड़ में बेचा, तो 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना पे करना है? 20%। तो 80 लाख का कैपिटल गेन टैक्स आएगा। ड्यू टू COVID-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप्स ऑस्कार, जी एंड सोनी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल and will soon wind up their operations. Venture capital is monitoring the situation. If required, they will provide impairment loss in June 2020 quarter. You need to suggest account manager what should be the correct accounting treatment as per AS 22 accounting for taxes on income. बरोबर है इतना? पहले बैकग्राउंड समझा। कंपनी हैड टू पे किसको? कैपिटल गेन। कंपनी हैड टू पे कैपिटल गेन टैक्स 20%, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 8 करोड़ में बेचा, इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ था, प्रॉफिट इतना आया, उसमें 20%, ये आया 80 लाख। बोलो कैपिटल गेन टैक्स समझा सबको? हाँ, अभी मेरे साथ। एज पर AS 22 टाइमिंग डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस between taxable income and accounting income which originated in one accounting period and are capable of reversal in one or more subsequent period. समझा? अभी मेरे को आंसर देना। टैक्सेबल इनकम कितना है? कैपिटल गेन टैक्स एक ही टैक्स है ना इसमें, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं बस, कैपिटल गेन टैक्स ही है। कितना है टैक्सेबल इनकम? बरोबर, टैक्स के हिसाब से 4 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ, बट अकाउंटेंट ने क्या किया है? अकाउंटेंट बोलता है ये हम लोग के लिए तो प्रॉफिट ही नहीं है। हमने तो जो 10 करोड़, ये ABC लिमिटेड वाला बोलता है हमने जो 10 करोड़ रुपए डाला था उसमें से 8 करोड़ वापस आया है। इट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अस, इट इज नॉट एन इनकम। तो अकाउंटेंट बोलता है हमारे लिए इनकम निल है। टैक्स वाला बोलता है 4 करोड़ का कैपिटल गेन लगेगा, 4 करोड़ पे कैपिटल गेन लगेगा, तो टैक्स के हिसाब से ये इनकम है।
अकाउंट्स के हिसाब से इट इज जस्ट रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइमिंग डिफरेंस कितना आया? सच बोलो, ये समझा क्या? देखो ये एज पर इनकम टैक्स, और ये पढ़ो क्या लिखा है। इसीलिए अकाउंटेंट ने उसको इनकम नहीं लिया है, उसने बोला इन्वेस्टमेंट मैंने किया था 10 करोड़ का, 8 करोड़ वापस आया, तो इट इज सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। टैक्स वाला बोलता है एक मैंने 4 करोड़ का कैपिटल दिया है। सो टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम, डिफरेंस इज दिस मच। इस पे टैक्स रेट कितना है? 20%। सो 20% अपने को DTA या L क्रिएट करना पड़ेगा एज पर AS 22। एक मिनट पहले मेरे को बोलो, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है कि कम है? टैक्सेबल इनकम 4 करोड़ है, टैक्सेबल इनकम इज मोर, तो टैक्स पेड इज मोर, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। एज पर AS 22 डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी and carried forward only to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against such deferred tax assets realized। हाँ, तो DTA कितना? In current scenario due to COVID-19 portfolio company not performing well, thus company may not have sufficient future income which will reverse DTA। Therefore company should not create deferred tax asset। नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सफिशिएंट इनकम ही नहीं आने वाला है। वो जो बाकी के इन्वेस्टमेंट्स है ना हमारे, ये बाकी के इन्वेस्टमेंट ये सब लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इसमें हमें प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है कि हम फ्यूचर में टैक्स सेविंग करें। तो बोलो DTA क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव, इसलिए वो थियरी भी लिखवाया है मैंने। कंपनी शुड रिकॉग्नाइज ओनली करंट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 0.8 करोड़। ओके ठीक है, समझा नहीं समझा? ये करंट टैक्स लायबिलिटी मतलब जो टैक्स मुझे पे करना है बस उतना रिकॉर्ड करना चाहिए, डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। गया कि गया? सच बोलो, कौन सा क्वेश्चन था ये? बोलो, नींद आ रहा है? एक नया कॉन्सेप्ट लिखो, चलो फटाफट। लिखो, मेजरमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स इज मेजर्ड एट करंट ईयर टैक्स रेट एंड डेफर्ड टैक्स इज मेजर्ड एट फ्यूचर टैक्स रेट। क्योंकि डेफर्ड टैक्स फ्यूचर से रिलेटेड है, इधर पेएबल और टैक्स सेविंग। सो करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर के टैक्स रेट पे मेजर करने का, फ्यूचर का टैक्स रेट फ्यूचर के टैक्स रेट पे करने का। अब इधर कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें 3-4 टैक्स रेट दिया रहेगा। तो मेरे पास एक है, अगर आपको चाहिए तो करवा सकता हूँ कभी, अगर इंटरेस्ट वगैरह रहेगा तो। आता नींद में आप बोले हाँ सर सही है, आप करवाओ, जो करवाने हैं। मेरे को 12 बजे उठा देना, बस उठा के जाना मुझे। तो मेजरमेंट क्या करने का है, टैक्स एक्सपेंस का मेजरमेंट कैसे करने का? करंट टैक्स करंट रेट पे, डेफर्ड टैक्स फ्यूचर टैक्स रेट पे, अलग अलग टैक्स रेट दिए रहेंगे 3-4, तो कैसे हैंडल करना है वो बताना पता चलेगा ना। तो DTL कभी क्रिएट करेगा? DTL कभी क्रिएट करेगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर, कभी क्रिएट करता है? एंड ऑफ द ईयर करेगा, बरोबर है। एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को करेगा।
बजट कभी आता है? हम लोग में तो फेब में आ जाता है बजट, जो नेक्स्ट ईयर के रेट बता देगा अपने को। बराबर है ना? तो अपने को पता रहेगा। एंड टैक्स रेट 1 साल पहले ही जानना है अपने को, हर साल का। सर 4 साल का कैसे पता रहेगा? क्यों जरूरत है? हर साल के एंड में डीटीएल 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 होने वाला है ना, तो 1 साल का ही तो रेट चाहिए मेरे को। समझा भाई लोग? आता ना मेरे को? हाँ, ये देखा ये नींद में। लिखो, deferred tax watch a second, deferred tax is measured by using next year tax rate. By using next year tax rate. इतना समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट लिखो, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब डीटीए डीटीएल को किधर बताने का। सो लिखो, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी should be shown separately in balance sheet. ब्रैकेट में लिख दो, अंडर नॉन करंट। आगे लिखो, नेट फिगर शुड बी डिस्क्लोज्ड। Clear? Next line. In P&L, current tax and deferred tax should be पहले ये सुना है कभी टैक्स हॉलीडे? टैक्स हॉलीडे मतलब लाइक गवर्नमेंट ऐसा ऑफर देता है, SEZ में तुम ये कंपनी, आपका कंपनी ऑपरेट करो, फैक्ट्री बनाओ, तो हम आपको 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, मतलब आपको टैक्स में से हॉलीडे। This is called as tax holiday. There is no tax for a certain period. Correct? वो कौन सा गाँव है तेरा? बुरा मल्ला क्या था? बरमुल्ला ना? बारामुल्ला। बारामुल्ला में अगर फैक्ट्री बनाया तूने, क्यों नहीं बन सकता है? वेपन्स का, बॉम्ब का बना सकता है ना थोड़ा तो अभी। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स। एक मिनट, टैक्स हॉलीडे मीनिंग समझा क्या? टैक्स हॉलीडे मीन्स
company is not supposed to pay tax for certain number of years. करेक्ट, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है वो एरिया में आपने अगर आपके ऑपरेशन स्टार्ट किए, देन यू आर नॉट सपोज टू पे टैक्स फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स. बराबर है, उसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे. ये इनकम टैक्स में आप सीखेंगे. हाँ, पोर्ट है उधर, इसीलिए. समझा? आगे अभी सुनो. एक मिनट. डेफर्ड टैक्स ऊपर लिखा है बरोबर. ओरिजिनेटेड इन वन अकाउंटिंग पीरियड and that period is tax holiday period and reverse during the tax holiday period only. दस साल का टैक्स हॉलीडे है अपने को, इसमें टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ और यही पीरियड में टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो गया, तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टैक्स ही पे नहीं करना है. सो सेकेंड समझा क्या? डिफरेंस ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे पीरियड but reversal after tax holiday period. Possible, not possible? Possible. So deferred tax should be created. अभी इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन 9. अभी इसके बाद अपना क्या बाकी रह गया मालूम है? मैट क्रेडिट वाला सम बाकी रह गया. मतलब चेक कर लो, 9 अभी करवा रहा हूँ, 8 एक ही बाकी रहेगा, बाकी सब हो गया. देख लो, वो ग्रीन वाला आरटीपी में दिया, वो कल करेगी. और फिर एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, मस्त क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है, करेंगे. लिख देता हूँ. पहले ये टैक्स हॉलीडे वाला क्वेश्चन देखो. पहले टैक्स हॉलीडे का थियरी समझा क्या? इफ टाइमिंग डिफरेंस अराइजेस इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड केपेबल ऑफ गेटिंग रिवर्सल इन टैक्स हॉलीडे पीरियड ओनली, तो no DTA, no DTL. But timing difference arises in tax holiday period, but reversal is after tax holiday. तो जब भी टाइमिंग डिफरेंस अराइज होएगा तभी DTA DTL क्रिएट करने का. क्लियर? वाई लिमिटेड इज फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज, मतलब ये लोग को टैक्स नहीं देना है फॉर फर्स्ट of its existence. It is in the second year of its operation. मतलब एक साल खत्म हो गया, दूसरे साल में है. Depreciation timing difference is 200 lakhs, 400 lakhs respectively, which will result in a tax liability in year 1 and year 2. From the third year, it is expected that timing difference would reverse each year by 10. Assuming tax rate 40%. Find out the deferred tax liability at the end of second year and any charge to pay. Answer दो. Depreciation timing difference is 200. नहीं, Y Limited is full tax free enterprise for first 10 years and it is in the second year of its operation. Depreciation timing difference is 200 lakhs and 400 lakhs respectively. कुछ तो गड़बड़ है. Anyways, आगे पढ़ते हैं. Accounting for as per AS 22 accounting for so and so.
out of 200 lakhs timing difference due to depreciation, difference amounted to 80 lakhs. 10 lakhs into 8 years will reverse in tax holiday period only. मेरे को पहले आंसर दो, कितना डिफरेंस है? वो बाद में कुछ देखते हैं, रुको ना, मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर दिखता है, आगे देखते हैं आएगा वो. ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऐसा रहेगा, इधर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर में 200 का डिफरेंस, सेकेंड ईयर में 400 का डिफरेंस. depreciation timing difference in 200 lakhs and 400 lakhs respectively. मतलब फर्स्ट ईयर में टाइमिंग डिफरेंस 200 आया है, सेकेंड ईयर में टाइमिंग डिफरेंस 400 आया है. बराबर है? ओके. ये 200 का टाइमिंग डिफरेंस आया फर्स्ट ईयर में, 400 का टाइमिंग डिफरेंस आया सेकेंड ईयर में. From third year, it is expected that timing difference would be reverse. हर साल 10-10 लाख रिवर्स करना है. ये रिवर्सल है. कोई बताएगा कितने साल तक रिवर्स होगा? वो 200 लैक्स कितने साल तक रिवर्स होगा? 20 साल तक होगा. अरे हर साल 10-10 लाख राइट ऑफ करना है, रिवर्स करना है. फर्स्ट ईयर में 200 लैक्स का टाइमिंग डिफरेंस था, सेकेंड ईयर में 400 लैक्स का टाइमिंग डिफरेंस था. थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख रिवर्स होएगा. तो पहले वो 200 राइट ऑफ करेंगे, फिर 400 रिवर्स करेंगे, तो टोटल 600 लाख रिवर्स करना है. हर साल 10-10 रिवर्स होने वाला है, तो 60 साल तक रिवर्सल है. 60 इयर्स तक ये टाइमिंग डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन वो रिवर्स होएगा. बराबर है? अभी वो 60 इयर्स में से जो पहले 8 साल है वो टैक्स हॉलीडे पीरियड के, बराबर, वो पीरियड का क्या करने का? डीटीएल क्रिएट नहीं करने का, और बाकी के पीरियड का क्रिएट होगा. पढ़ो. एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, deferred tax in respect of timing differences which originate during tax holiday period and reverse during should not be recognized to the extent deduction from total income of the enterprise is allowed. Tax holiday period as per income tax section 10A and 10B of Income Tax Act. Deferred tax is respect of timing difference originate during tax holiday period, reverse after tax holiday period should not be recognized. ये हमने जो लिखा है वही उधर लिखा है, करेक्ट. However, recognition of deferred tax asset should be subject to so and so. अभी ये 200 ये लोग है ना, ईयर 1 में टाइमिंग डिफरेंस कितना है, ईयर 2 में ये लोग ईयर वाइज ले रहे हैं. पहले 200 का बात करते हैं. 200 लैक्स टाइमिंग डिफरेंस इज ड्यू टू डेप्रिशिएशन. उसमें से रिवर्स करंट मतलब टैक्स हॉलीडे पीरियड में कितना रिवर्स होने वाला है? 80 लैक्स. हर साल 10-10-10 8 साल के लिए. विल रिवर्स इन विच पीरियड? एंड देयरफॉर क्या लिखा है? Because it is originated during tax holiday period and it is going to reverse in tax holiday period, उसको recognize नहीं करना है. However, बाकी का 120 को recognize करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. Asset create करेंगे कि liability? Liability. क्यों? Clearly बोला है tax liability create करो. आगे deferred tax liability create करेंगे, कितना? कैसे आया? 120 लैक्स इनटू टैक्स रेट, सो इतने का डीटीएल क्रिएट होएगा. कौन से ईयर में? इन सेकेंड ईयर क्या करेंगे? द एंटायर अमाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस 400 लैक्स विल रिवर्स ओनली आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड.
क्योंकि हर साल 10 ही रिवर्स होने वाला है ना, तो 8 साल में तो 80 रिवर्स होने वाला है। हमने फर्स्ट ईयर में क्रिएट कितना किया DTL, इतना, सेकेंड ईयर में DTL इतना, अभी पहले रिवर्स कौन सा करेंगे, तो ये वाला। ये तो पूरा एज इट इज रहेगा, वो तो बाद में ही रिवर्स होने वाला है, बराबर है। तो इसका पूरा DTL क्रिएट करना पड़ेगा, 400 इंटू 40 160, hence recognized in full deferred tax liability of 160 lakh, 40% of 400 lakh will be created by charging to P&L. total deferred tax liability will be 208 lakhs। कैसे है 208? ईयर 1 वाले का 48 और ईयर 2 वाले का 160। एक मिनट, तुम लोग को ये समझा गया? वो जो थियरी करवाया वो समझा? उधर रेफरेंस लिख के रखो ना, रेफर क्वेश्चन 9, रेफर क्वेश्चन 9 टैक्स हॉलीडे में। हाँ, डन। क्या किया कंप्लीट? 9 AS22 का मेजर पार्ट हो गया है, अभी 1-2 सम बाकी है, वो कल करेंगे। समझाइए, रिवाइज करके आओ तुम लोग।